हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित दिमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड चैप्टर यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 2। ठीक है जी। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था जिसमें 3 क्वेश्चंस थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। आपको पता चला था कि प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करनी है कि जब हमें इंटरसेक्टिंग बताना हो, पैरेलल बताना हो और आपका ओवरलैपिंग यानी कि कोइंसिडेंट बताना हो। ठीक है जी। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी आपने सीखा था। तो आज आपके पास जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं उनको भी हम ग्राफिकली ही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको फिर बता दूं कि सबसे पहले आप जाइए इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कीजिए, इसके बाद ही आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि उससे आपको एक्सरसाइज और अच्छे से समझ में आ जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि ये रूल हमारा उस पर्टिकुलर कंडीशन पर डिपेंड होता है। ठीक है ना। तो टाइम को वेस्ट करे बिना चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं हम क्या कि क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है। ठीक है जी। हमने 3 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। अब आपके पास आ गया फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है भाई आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट स्लैश इनकंसिस्टेंट क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि दोनों कंडीशन को यानी कि इक्वेशंस को देखकर कि कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है और कौन सी इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है ना। प्रीवियस जो आपकी पार्ट थी ना एक्सरसाइज का, उसमें हमने बहुत अच्छे से ये डिस्कस किया था, लेकिन उसने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताने के बाद भी कुछ क्वेश्चन को कहा है कि आगे सोल्व करना है। कब? जब उसने कहा कि ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर वो कंसिस्टेंट हो जाता है, इफ कंसिस्टेंट, तो आपको आगे इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ध्यान से सुने कि कंडीशन को कैसे अप्लाई करना है, उस पर ध्यान दें। ठीक है ना। लिखते कैसे हैं, कैसे उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे अपनी नोटबुक में, तो वो सिंपल होना चाहिए। कोई ज़्यादा उसमें ऐसा नहीं कि मान लो आप थ्योरी लिखें। ठीक है ना। सिंपल जो आपको पता रहे हमेशा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 की ही बात करता हूँ, इसके पार्ट 1 की। तो सबसे पहले ध्यान से सुने, मेरे पास है इक्वेशन कि वी हैव, क्या इक्वेशन है जी मेरे पास, x प्लस के y। देखो अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है ना, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 5 इक्वल्स टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। एंड मेरे पास सेकंड इक्वेशन क्या है कि 2x प्लस के 2y माइनस के 10 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर हो गई मेरे पास सेकंड। ठीक है ना। अब यहाँ से हमें थोड़ी सी शुरुआत करनी है कि हेयर कि अगर मैं a1 की वैल्यू की बात करूँ, कितना है भाई मेरे पास 1 है, b1 की बात करूँ 1 है, और c1 की बात करी जाए तो कितनी है मेरे पास, माइनस के 5 है। क्लियर हो गई बात। एंड इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 को देखते हुए आपके पास 2 है, a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू भी आपके पास 2 है, और c2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस के 10 है। क्लियर हो गई बात। अब थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। क्या लगाना है कि यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ कि भाई मेरे पास a1 अपॉन a2 यानी कि a1 अपॉन a2 का रेशियो निकालेंगे, क्या मिलने वाला है 1/2। b1 अपॉन b2 कितना मिलने वाला है भाई आपको 1/2। देखो दोनों इक्वल हो गए तो c1 अपॉन c2 भी चेक कर लिया जाए, कितना बनता है आपके पास, माइनस के 5 अपॉन माइनस के 10। ठीक है, कैंसिल आउट कर दो जी, कितना बन गया, माइनस से माइनस भी कट जाएगा 1/2। हम यहाँ से लिखेंगे कि बिकॉज मेरे पास a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू में आ गया b1 अपॉन b2 और इक्वल्स आ गया मेरे पास c1 अपॉन c2। ये ध्यान रखना है कि ये कंडीशन कब बनी। मैं यहां से लिख सकता हूं कि इट हैज। आप यहां से सुने कि क्या है भाई आपके पास, इनफाइनेटली, अरे क्या लिख सकते हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है जी। हमने कहा जी इसके जो आने वाले हैं इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आने वाले हैं। अच्छा, एक बात का जवाब दो कि जब आपके पास इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो कंडीशन क्या मिल जाती है आपको, कंसिस्टेंट मिलती है। क्यों? सॉल्यूशन मिलने पर ही कंसिस्टेंट है। ठीक है ना। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि द लाइंस द लीनियर इक्वेशन, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख लो, चलो ऐसे लिख लो, लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ये आपको बताना था कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब आपको पता चल गया कि भाई ये कंसिस्टेंट
हो गई। अगर ये कंसिस्टेंट हो गई तो अब आप इसका ग्राफ बना के दिखाएंगे। ग्राफ बना के दिखाने से पहले आपको पता है कि इन दोनों इक्वेशन को लिख लिया जाए, और लिख लिया जाए तो नेक्स्ट पेपर पे भी चल लिया जाए। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर मेरे पास एक ग्राफ है, दोनों इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं कि वी हैव कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 था, इक्वल्स टू में 0 था, ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है। एंड एक था मेरे पास 2x प्लस के 2y, ठीक है जी, 2y इक्वल्स टू में कितना है मेरे पास 10 है। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, एक मिनट आप थोड़ा सा, ठीक है जी, कितना है जी आपके पास, इक्वल्स टू 5 है, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर होगी मेरे पास 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, ये बन गया x प्लस वाई इक्वल्स टू में कितना हो गया 10, तो 2 से कट जाएगा तो x प्लस वाई की वैल्यू भी कितनी आ गई मेरे पास 5 आ गई, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आर सेम। तो देन आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, आपने क्या किया कि भाई इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों ही सेम हो गए, तो इसका मतलब एक ही इक्वेशन लेके चले, जो पॉइंट वो देगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, यानी कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट प्लेन में आपको ड्रॉ करना है, तो भाई जो फर्स्ट इक्वेशन है वही सेकंड इक्वेशन पॉइंट देगी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू में कितना हो गया मेरे पास 5 हो गया। यहाँ से सिर्फ एक टेबल ही जनरेट होगी, जैसे ही टेबल को जनरेट करेंगे तो हमें पता ही ये हो गया x और ये हो गया y, x की वैल्यू 0 रख दो तो 5 आ गया, और y की 0 रखो तो x 5 आ गया। कुछ नहीं करना है, इंडिकेट कर दो कहाँ पर, आपका पॉइंट आपका किस में, कोऑर्डिनेट प्लेन में। कैसे करना है ध्यान से सुनो, पहला पॉइंट आया x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 5 आपके पास ये रहा, ठीक है। फिर इसके बाद का x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 0, तो आपके पास ये पॉइंट रहा, ठीक है ना। ये पॉइंट कितना आपके पास 0,5, और ये पॉइंट कितना रहा आपके पास 5,0। क्लियर है जी। आपको क्या शो करके दिखाना है कि भाई मेरे पास जो है, हमें सिर्फ क्या दिखाना है जी शो करके, हमें दिखाना है कि भाई ये आपके पास जो लाइन है ये इस तरह से आपकी ड्रॉ हो जाएगी, ठीक। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कितना बनेगी आपके पास, ये आपके पास आएगी। लो जी, अब आप क्या कह सकते हैं कि भाई हमारे पास ये इक्वेशन दोनों के लिए ही क्या रहेगी, रिप्रेजेंट करेगी आपका ग्राफ में, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन इसी के ऊपर है, तो इसका मतलब जो इसका ग्राफ बनने वाला है वो ये ग्राफ बनने वाला है। क्यों, क्योंकि दोनों सेम है तो एक दूसरे के ऊपर ही क्या कर रही है, ओवरलैपिंग कर रही है, तो दूसरी लाइन बनेगी। क्यों, क्योंकि भाई जब एक लाइन पर ही दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्ट है, ठीक है ना। इंटरसेक्ट नहीं कह सकते, ओवरलैपिंग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट इसको नोट करो, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। ध्यान से सुनो, अब हमारे पास क्या आता है कि भाई हमारे पास क्वेश्चन है क्या, जरा इसको रफ कर दें सबसे पहले। ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो बहुत ही सिंपल बनते हैं भाई, आप लोग उसको क्या कर देते हैं, माइंड से हार्ड बना के उसको क्या कर लेते हैं, अपने हैवी कर लेते हैं उस क्वेश्चन को। देखो अब आपके पास ये सब कुछ है भाई, मैं यहीं पर ही चेंजेस करके आपकी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, लिखेंगे नहीं अब हम ज़्यादा, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास इक्वेशंस को रफ करना है, ठीक है। आपके पास a1 b1 की वैल्यू और a2 b2 की वैल्यू, ये सब कुछ क्या हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या रहेंगे, ठीक है। लो जी, अब हमारे पास क्या आता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करने वाले हैं भाई, हम करने वाले हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। कैसे करेंगे ध्यान से सुनो, हमारे पास क्या है कि देखो फर्स्ट तो मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, एक चलते हैं हम सेकंड में चलते हैं, सेकंड में नहीं फोर्थ क्वेश्चन करते हैं सिर्फ, और दो पार्ट आप करेंगे, एक सेकंड और एक आपका थर्ड। क्लियर हो गई बात। अब हम चलते हैं भाई आपका फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट क्या है कि वी हैव, मेरे पास क्या दे रखा है भाई आपको, हमारे पास इक्वेशन है कितनी कि 2x, ठीक है जी, कितना है जी मेरे पास कि 2x और माइनस के 2y
माइनस के 2 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 1 एंड मेरे पास है 4x माइनस के 4y माइनस के 5 इक्वल्स टू में कितना है 0। ये इक्वेशन नंबर होगी मेरे पास 2। a1 अपॉन a2 करना है। a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू आपके पास -2 है और c1 की वैल्यू माइनस के 2 है। ठीक है, इसके बाद a2 की वैल्यू 4 है, फिर b2 की वैल्यू -4 है और c2 की वैल्यू भी मेरे पास माइनस के 5 है। ठीक है ना, तो अगर मैं रेशो निकालता हूँ तो 2/4 टोटल कितना बनेगा भाई मेरे पास, आप ध्यान से देखें कितना बनेगा, उस चीज़ पे ध्यान दो। कितना मिलेगा भाई आपके पास, ये बन गया 1/2। फिर b1/b2 की बात करी जाए तो b1/b2 कितना है 2/-4 कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 विद माइनस साइन एंड c1/c2 है मेरे पास कितना है 2/5 विद माइनस साइन, माइनस से माइनस कैंसिल तो 2/ कितना हो गया 5 हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन था, बिल्कुल नहीं हमारे पास जो है, ठीक है, ये -2 था ना, तो ये माइनस है तो ये कट जाएगा तो ये प्लस के बन जाएगा। अब ध्यान से सुने कि अगर मेरे पास देखा जाए तो बिकॉज हम यहाँ क्या लिख सकते हैं भाई, बिकॉज मेरे पास कितना रहेगा a1/a2, क्या b1/b2 के इक्वल है, हाँ जी बिल्कुल है, ये भी 1/2 ये भी 1/2। क्या ये c1/c2 के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास कितना आ गया आपके पास c1/c2 नहीं बनेगा। ये 1/2 था, ये 2/5 है, क्या कभी 2/5 1/2 के इक्वल होगा, नहीं होगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे कि भाई ये आपके पास ये जो कंडीशन है ये कब बनती है, उस पर ध्यान दो। ये कंडीशन कब बनती है, हम देखेंगे भाई a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2, तो हम कह देंगे ये जो सॉल्यूशन है आपका पैरेलल रहेगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे कि इट हैज कितना रहेगा भाई आपके पास 9 सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि द लीनियर इक्वेशंस इज कितना रहेगा भाई आपके पास इनकंसिस्टेंट। कितना रहेगा जी भाई आपके पास, ये ध्यान रखना है कि हमें इस वाले पार्ट पे ध्यान देना है कि इनकंसिस्टेंट कब बना, कंसिस्टेंट कब बना, तभी आप सॉल्यूशन बता पाओगे। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरी कंडीशन के हिसाब से देखूं तो क्या आ गया, इनकंसिस्टेंट आया। और इनकंसिस्टेंट आने का मतलब था कि जहां पर हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, और उसने खुद बोल रखा था क्वेश्चन में, अगर इफ कंसिस्टेंट होता है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ग्राफ से आपको क्या करना है भाई, सॉल्यूशन बनाना है। लेकिन अब हम ग्राफ का सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि उसने तो बोल दिया इनकंसिस्टेंट है। ठीक है ना, तो दोनों पार्ट आपके पास है, एक पार्ट आपके पास कितना है सेकंड है और एक पार्ट आपके पास थर्ड है। दोनों को आपको डिस्कस करना है और दोनों को डिस्कस करके ध्यान रखना है कि कैसे आपको क्वेश्चन को ग्राफ में ड्रॉ करना है। क्लियर हो गई बेटा। अब आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है जी, आप ध्यान से देखें कि हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, देखो अब मैं इसका ग्राफ थोड़ा सा ना अपने आप डेवलप करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनो कि मेरे पास उसने कहा है कि क्वेश्चन की पहले लैंग्वेज को समझना है फिर क्वेश्चन करना है। ठीक है ना, ध्यान से सुनो, उसने क्या कहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। सबसे पहले पेरीमीटर की बात कर ली जाए। सबसे पहले आप रेक्टेंगल बना लो एक, ये आपके पास एक रेक्टेंगल आ गया भाई। ठीक है, आपने कहा जी इसकी जो लेंथ है ना l है, l मीटर है। ठीक है ना, इसकी जो विड्थ है हमने कितनी ले ली, m मीटर ले ली। क्लियर होगी बात। पहले इतना तो पता होना चाहिए ना कि भाई हमारे पास लेंथ l है और ब्रेथ मेरे पास b है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हम सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं कि हम यहाँ से लिखते हैं कि वी नो डेट द पेरीमीटर ऑफ, किसकी बात कर रहा है, ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर होगा वो 2 × l + b होने वाला है। लेकिन आप ध्यान से सुनो, ये तो पेरीमीटर है, उसने किसकी बात करी, हाफ की बात करी। तो हम यहां से लिखेंगे कि देयरफॉर हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, 2 से डिवाइड तो हाफ का मतलब हाफ करना है।
तो कितना बन जाएगा आपके पास l प्लस पी। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात पे फोकस रखो। और ये किस में बनता है भैया आपके पास मीटर में, ठीक है। अब आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन आपको पहले से पता है कि भाई रेक्टेंगुलर गार्डन की बात करें या रेक्टेंगल की बात करें तो ये आपके पास आने वाला है, ठीक। अब थोड़ा सा और ध्यान दें, आगे उसने क्या कहा है, आगे की बात करो। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि जो उसकी लेंथ है ना वो क्या है, 4 ज्यादा है मीटर किससे, उसकी विड्थ से, ठीक है ना। आगे उसने कहा कि इज 36, उसका जो पेरीमीटर है वो कितना है भैया आपके पास, हाफ पेरीमीटर 36 मीटर है। आगे उसने कहा फाइंड द डायमेंशंस ऑफ आपका द गार्डन, गार्डन की डायमेंशंस आपको बतानी है। देखो अगर ये पेपर में क्वेश्चन आए तो आपको कंफर्म नहीं है कि आप इसको ग्राफिकली ही सोल्व करें, आप इसको सब्स्टिट्यूशन से कर दो, आप इसको एलिमिनेशन से कर दो, लेकिन अभी हमारी जो एक्सरसाइज है 3.1 वो पूरी ग्राफिकली है, तो हमें इसे ग्राफ से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखें आप भाई, फटाफट देखें कि हाफ ऑफ पैरामीटर इतना आ गया। तो अब ध्यान से सुनना, हम यहाँ से लिखेंगे कि लेट द, हमारे पास किस किस चीज की बात करी, एक तो उसने करी लेंथ की बात और एक करी उसने किसकी, विड्थ की बात। इन दोनों को लेट तो कर दो, लेंथ हम यहाँ से लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ गार्डन कितना है जी, x मीटर है, क्लियर है। वहां पर हमने इंक्लूड किया मीटर में, और मीटर में ये हमें दे रखा था एंड द विड्थ ऑफ, क्या दे रखी है भाई आपके पास, विड्थ कितनी है आपके पास, विड्थ ऑफ, आप इसको ब्रेथ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, विड्थ भी ब्रेथ भी, आप देख लेना किस तरह से आपको डिनोट करना है। लेकिन उसने विड्थ दी तो आप विड्थ का ही यूज करेंगे। तो हमने कह दे कि कितनी है, y मीटर है। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया था, अब थोड़ा सा उसके लिए करते हैं डिस्कस। अब ध्यान से सुनो कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में क्या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दिया भाई उसने, हमारे पास उसने कहा कि सबसे पहले इसका जो हाफ पैरामीटर है वो 36 है, तो हाफ पैरामीटर का मतलब हो गया l प्लस बी, एल की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस के y कितना होगा भाई आपके पास, इक्वल्स टू 36। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। एंड उसने कहा जो इसकी लेंथ है, लेंथ कितनी है भाई मेरे पास, x है, वो क्या है भाई, 4 ज्यादा है, किससे ज्यादा है भाई, आपकी विड्थ से ज्यादा है, तो लिख दिया जी। ये बन गई आपके पास कितनी, इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात आपको कंफर्मेशन हो गई कि भाई मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशन ये बनी, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको दोनों की क्या बना के दूंगा, इक्वेशंस बना के दूंगा, उसको ग्राफ पर आप क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे, ठीक है जी। तो चलो जी आप ध्यान से सुने कि देखो ग्राफ पे कैसे कैसे लेके चलने हैं, मैं पॉइंट निकाल के दूंगा तो आप उसे आराम से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो जी कैसे, आप यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 1 क्या है जी मेरे पास, ये रही जी x प्लस के y इक्वल्स टू में 36। तो ध्यान से सुनो, यहाँ से इंडिकेट कर लो भाई, आपके पास क्या आएगी भाई, आपके पास एक टेबल जनरेट होगी। टेबल जनरेट करने के लिए 2 ही आपके पास क्या होने चाहिए, कि हमारे पास 2 ही कितने होने चाहिए आपके पास, पॉइंट होने चाहिए। सबसे पहले अगर मैं x को 0 रख दूँ, देखो 36 है, 36 को थोड़ा हाफ आर्म में कर लो भाई, 1 कर लो, कितना आपके पास 4 4 4 4 4, ठीक है ना, 4 8 12 16 20 और 24, इस तरह से करेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुना जाए कि भाई मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ तो कितना मिल जाएगा मुझे, सपोज करो कि x की वैल्यू 0 है तो y कितना है मेरे पास 36 है, और y 0 है तो x मेरे पास 36 है। क्लियर होगी मेरी बात। इसी तरह से हम क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, यहाँ से भी क्या करेंगे, एक टेबल जनरेट करेंगे, कितना बन जाएगा आपके पास, x इक्वल्स टू 4 प्लस के y, ठीक है जी। 4 प्लस के y है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक इक्वेशन को जनरेट कर लेंगे 2 पॉइंट्स में, सॉल्यूशन बनाएंगे इसका। तो आप ध्यान से सुनो, y की वैल्यू 0 रख दो, y की वैल्यू 0 रखी तो x कितना निकल गया मेरे पास, 4 आ गया। कल को आप x 0 रख दो तो y की वैल्यू इधर लेके जाएंगे 4, तो माइनस के कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगी। इतनी आपके पास 2 टेबल्स आ चुकी। क्लियर है। अब आप क्या करें कि अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, ग्राफ में क्या करेंगे, देखो मैं ग्राफ को एक बार रिप्रेजेंट कर दूं आपको कैसे करना है। आपके पास ये नंबर लाइंस आ चुकी है, आप इस पहले वाले को नाम दे 4, ठीक है ना। मैं इसको ऐसे दे देता हूँ भाई, सबसे पहले मैं ग्राफ ही ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है ना, ठीक है, इसको ऐसे लिख के ना, ठीक है, आपके पास जो है ग्राफ आ जाएगा,
क्योंकि मेरे पास तो भाई इंडिकेट 10 तक पॉइंट थे, ये तो 36 तक आ गए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको थोड़ी देर के लिए रफ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ना अपने ही पॉइंट इंडिकेट कर लूँगा, ठीक है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ये पॉइंट यहाँ पर आपको 9 4 से लेके चलने हैं, 4 से बन जाएंगे आपके पास। देखो भाई, अब आपके पास जो है, ठीक है जी, ये आपके पास, अब आप ध्यान से देखिए पहला वाला पॉइंट कितना है, उसको यहाँ पर इंडिकेट तो करना पड़ेगा भैया आपको, ठीक है। तो पॉइंट इंडिकेट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो अब ध्यान से सुनो, आपके पास आ गया क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहता है जी, 0, आप पहले वाले को नाम दे 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 24, इधर हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा आपके पास 40। क्लियर है। इसी तरह से इधर नोट करें, ये हो जाएगा 2 नहीं 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपके पास 12, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा आपके पास 32, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 40। क्लियर है। इधर आ जाएगा माइनस के 2 नहीं, माइनस के 4, माइनस के 8, माइनस के 12, माइनस के 16, माइनस के 20 और माइनस के 24। आप बाद में लिखेंगे, हमें ज़रूरत है नहीं। माइनस के 4, माइनस के 8, माइनस के 12, माइनस के 16, माइनस के 20, मुझे इतने की ज़रूरत है, अभी हम इतने पे ही काम करेंगे। अब आपके पास शुरुआत क्या होती है भाई, पॉइंट की शुरुआत होती है। पॉइंट को कैसे इंडिकेट करना है उस चीज़ पे ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट की बात करें, हम इधर चलते हैं भाई ग्राफ पे। हमारे पास कितना है जी, हमारे पास आ गया पहले इक्वेशन में कि भाई x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 36, x की वैल्यू 36, y की वैल्यू 0। तो इंडिकेट करो भाई पहले, ठीक है। अगर हम करेंगे तो कितना मिलेगा भाई, मुझे पॉइंट मिलेगा। सबसे पहले x की वैल्यू 36, y की वैल्यू 0, ये आपके पास वो पॉइंट आ गया जी जिसकी बात की जा रही थी। और एक पॉइंट आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है जी, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है तो जी लो 36 पे ड्रॉ करो, ये आ गई जी पहली लाइन। क्लियर है। अगर ये पहली लाइन है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, किस तरह से लिखेंगे कि सर ये आपके पास आ गई पहली लाइन, और पहली लाइन का क्या नाम था भाई आपके पास, ये था आपके पास x + k y = 36। क्लियर हो गई जी इतनी बात। अब दूसरी की बात कर ली जाए भाई, पॉइंट आउट करने हमें, पॉइंट कितने कितने हैं उस पर ध्यान दो। पॉइंट है हमारे पास x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। यानी कि x तो रहेगा पॉजिटिव पे, y रहेगा निगेटिव पे। x रहेगा पॉजिटिव पे और y रहेगा निगेटिव पे। क्लियर हो गई, ये 2 पॉइंट हो गए। अब आपको करना क्या है कि ड्रॉ करनी है ग्राफ को, ठीक है जी। ये आपके पास एक ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है जी। ये चला गया जी आपके पास ग्राफ इस इक्वेशन का। देखो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से सुने कि आपके पास अगर ये ग्राफ है तो ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है जी, आपके पास ये था कितना, x = 4 + k y, ठीक है। अगर ये इसका ग्राफ था तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट देख लो आप कहाँ पर है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये रहा और ये रहा, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20 है और y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 16 है। तो इसका मतलब लेंथ तो हो जाएगी मेरे पास 20 और आपके पास जो विड्थ हो इसकी हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरे पास कितनी, 16, ठीक है ना। तो हम यहीं पर लिख सकते हैं क्या कि हम इसको बोल सकते हैं कितना भाई, हमारे पास जो आंसर आएगा, या हम इसी में चलते हैं भाई क्वेश्चन में अपने। आप उसने क्या कहा कि जी मुझे को आंसर बताओ। आंसर बताने का मतलब था जी भाई जो हमारे पास लेंथ है ना, लेंथ कितनी हो गई, आप यहाँ पे लिखें कि हम क्या बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास जो इसकी लेंथ आएगी ना, वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, हमारे पास आएगी कि लेंथ कितनी भाई आपके पास, कि लेंथ = कितनी हो जाएगी आपके पास 20 मीटर। एंड अब आपको कितना दिया था भाई, आपके पास विड्थ ली थी उसने, विड्थ कितनी है भाई मेरे पास, यहाँ पर लिखो विड्थ कितनी है मेरे पास, उधर कितनी निकली थी हमारे पास 16, तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास मीटर। तो आप ध्यान से देखें इसकी, अगर मैं किसकी बात करता हूँ कि द लेंथ ऑफ द गार्डन इज 20 मीटर एंड विड्थ ऑफ द गार्डन इज 16 मीटर। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान रहने वाला है। क्लियर है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका ग्राफ है, ठीक है ना। सिंपल सा ग्राफ है, कुछ नहीं आपको करना है, सिंपल सा आपको तरीका है
कि भाई आप इस तरह से इसको ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन ही क्या है, क्वेश्चन कुछ नहीं है बस है आपका, अब तो बहुत आसान है आपके पास क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं, उसने कहा कि गिव द लाइंस, ठीक है ना, सॉरी गिव द लीनियर इक्वेशन। आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, ये रही जी आपकी वो लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर शो फाउंड इज, यानी कि पहले ध्यान से सुनो, मेरे पास एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, तो सबसे पहले मैं कुछ डिस्कस कर लूँ आपसे कि भाई इंटरसेक्टिंग लाइन कब रहती है। अगर मैं इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करता हूँ तो इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है कि a1/a2 जो है ना आपका, वो डज नॉट इक्वल b1/b2 होना चाहिए, ठीक है जी। ये मेरे पास अगर समझ में आता है तो मैं इसका सॉल्यूशन भी बहुत प्यार से कर सकता हूँ। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। आपके पास एक इक्वेशन है जी, मैं यहाँ से लिखता हूँ कि वी है कितना है भाई मेरे पास, उसने लाइन दी कि 2x प्लस के 3y माइनस के 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। उसने कहा कि हमें राइट करनी है अनदर लाइन, तो हम क्या लिखेंगे कि अनदर लाइन, देखो जी अनदर लाइन है मेरे पास लीनियर इक्वेशन, अनदर लाइन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज रिप्रेजेंट इज, क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए भाई, आपका रिप्रेजेंट क्या बोल रहा है भाई, वो आपका पास कि आपके पास जो होना चाहिए इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, ठीक है ना, इज इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग कैसे होगा भाई, आपके पास ये है तो हम यहाँ से लिख लेंगे भाई, एक एग्जांपल बनाना है कि इस तरह का रेशियो बने कि a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे आप क्या लिख लो, 5x लिख लो, ठीक है ना। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना लिख लो आप, 4 लिख लो, प्लस के 4y, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ लिखेंगे कि नाउ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 are represent as intersecting lines। क्या हो जाएगी, represent in इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना। अब देखो अगर मेरे पास एक ही इक्वेशन थी, अब मुझे दूसरी इक्वेशन लानी थी तो मैं ये भी बना सकता हूँ, तो इसके साथ अगर इसका कभी भी रिजल्ट निकाल लोगे तो वो हमेशा इंटरसेक्टिंग रहने वाला है। क्यों, क्योंकि आपके पास a1/a2 डज नॉट इक्वल हमेशा b1/b2 रहने वाला है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ जी, अगर मुझे क्या चाहिए भाई, आपके पास उसने कहा कि पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। पैरेलल के लिए क्या होता है कि a1/a2 होना चाहिए इक्वल्स टू में b1/b2 होना चाहिए, और डज नॉट इक्वल कितना हो जाना चाहिए, c1/c2। अगर ये आपके पास पता है तो इसका मतलब मेरे पास भाई सारी इन्फॉर्मेशन है। एक इक्वेशन बता दो इसके लिए कौन सी हो सकती है भाई, इसके लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 इक्वल होना चाहिए, कितना लिख सकते हो आप, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये लिखा 4x प्लस के 6y, ठीक है ना, और कोफिशिएंट आप कुछ भी लिख दो, माइनस के 7 लिख दो, क्योंकि ये दोनों इक्वल करने हैं, इसको इक्वल नहीं करना, तो इसलिए आप क्या करें, इसके दोनों कोफिशिएंट्स, x के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट में कोई एक पर्टिकुलर नंबर उठाएं, उससे मल्टीप्लाई कर लें, और कांस्टेंट कुछ भी अलग रख दें आप, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगी भाई, आपके पास ये जो आएगी, ये जो अनदर लाइन है जो किसको रिप्रेजेंट कर जाएगी भाई, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन में। कोइंसिडेंट क्या होता है भाई, आपके पास बता सकता है कोई यहाँ, बिल्कुल सर, कि a1/a2 इक्वल्स टू में b1/b2 और इक्वल्स टू में c1/c2। अरे भाई अगर जिस दिन ये तीनों इक्वल हो गए ना, तो इस दिन ये क्या बन जाएगी, आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस बन जाएगी। एक ऐसा एग्जांपल क्या हो सकता है भाई, आपके पास कुछ नहीं करना है, इस पूरी इक्वेशन में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सपोज करो 3 से करना है, 3 से करेंगे तो 6x, और प्लस के 6 से 3 से करी तो कितने हो गया 9y, और 3 से अगर 8 में कर देगा माइनस के 24 इक्वल्स टू में कितना आ गया 0। ये जो लाइन है ना, ये हमेशा रिप्रेजेंट क्या करेगी भाई, आपका कोइंसिडेंट लाइंस, क्योंकि इसका जो रेशियो मिलेगा a1/a2 इस लाइन से हमेशा क्या मिलने वाला है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ये आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन था, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना है मेरी बात कि आप इसको कैसे करेंगे वो आप देखें, क्योंकि मुझे पता है कि आपका एग्जाम्पल, अगर आप कहेंगे ना कि सर यहाँ पे तो मैंने एग्जाम्पल कुछ और लिया, अरे आप इनफाइनाइटली एग्जाम्पल बना सकते हो, वो आपके हाथ में है कि आप कैसे उसको लिखना चाहते हो, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले भाई, फटाफट ले, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि भाई हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ग्राफ ही इसमें ड्रॉ करना है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना।
तो सबसे पहले ध्यान से सुने, उसने कहा कि ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, नहीं ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? द इक्वेशंस आपके पास है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड मेरे पास है 3x प्लस 2y माइनस के 12 इक्वल्स टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द दीज लाइंस एंड द आपके पास x एक्सिस से होने चाहिए एंड द शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन। अब ध्यान से सुनना, इसमें कितनी कितनी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले आपका काम है कि आप इसकी क्या करें, इक्वेशन से आपके पॉइंट आउट करें और उसको कोऑर्डिनेट प्लेन में इंडिकेट करना है, ठीक है जी। चलो पहले वहीं पर चलते हैं आप, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरे पास जो इक्वेशन है पहले उनको लिख लेते हैं कि आप यहाँ लिखेंगे कि वी हैव, मेरे पास क्या है जी, आपके पास x माइनस के y इक्वल्स टू -1, ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। एंड मेरे पास कितनी है भैया, आपके पास 3x प्लस के 2y इक्वल्स टू में माइनस के 12, इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस के 12, ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। तो अब हमारा काम क्या है, उस पर ध्यान से देखें। देखो जी, मेरे पास आया कि एक तो इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 और एक इक्वेशन है मेरे पास 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, ठीक है ना। दोनों से हम क्या करें, सबसे पहले पॉइंट को इंडिकेट कर लें, ठीक है ना। तो पॉइंट निकालेंगे सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 से कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, चलो जी पहली इक्वेशन क्या है कि x माइनस वाई माई इक्वल्स टू -1। चलो जी एक टेबल बनाओ। जैसे ही टेबल बनाएंगे तो क्या मिलेगा भैया आपके पास, ही बताओ कि मेरे पास इक्वेशन बनी x, y, ठीक है जी। x की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं तो ध्यान से देखो y माइनस का है 1 माइनस का है तो कितनी आई प्लस के 1, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं y को 0 रख दूं तो y तो 0 हो गया, x की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। तो पहली इक्वेशन के मेरे पास पॉइंट आ चुके हैं, ठीक है ना। इसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, यहाँ से भी हम क्या करेंगे भाई, आपका पॉइंट क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो है 3x प्लस के 2y इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, मेरे पास 12 आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखें कि अगर मेरे पास ये इक्वेशन है तो यहाँ से भी मैं क्या जनरेट कर सकता हूँ भाई, एक मैं अपने यहाँ से टेबल जनरेट करूँगा जिससे मेरे पास x और y की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से कितना मिला x, y, ध्यान से सुनो, हम 0 कब कब रख सकते हैं उस पर ध्यान दें। एक बात ध्यान से देखिए, x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 3 डिवाइजेबल बाई 7 है, ठीक है ना। अब 2 है, 12 भी डिवाइजेबल बाई 2 है, तो इसका मतलब 3 भी डिवाइज कर सकता है किसको, 12 को, और 1 भी कर सकता है। तो डायरेक्टली आप x की वैल्यू 0 रख दें, x की वैल्यू 0 रखेंगे 0 हो गया, 12 को 2 से डिवाइड देंगे तो 6, और अगर y 0 है तो ये गायब है, 3 से 12 को डिवाइड देंगे तो 4 आ गया। ये मेरे पास पॉइंट आ चुके हैं, ठीक है ना। इन पॉइंट को आप ग्राफ पे ड्रॉ कर दो, ठीक है ना। जैसे ही करेंगे ध्यान से सुन लेना है भैया आपको। पहले तो आप ध्यान से देखें कि मेरे पास कौन कौन से पॉइंट आए हैं, ठीक है ना। तो उनको ध्यान से देखें। पहला है 0,1 यानी कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ठीक है जी। तो कितना मिलेगा आपके पास, ध्यान से देखें कि 0,1 आपका पॉइंट ये रहा, पहला पॉइंट मिला आपको। फिर उसने कहा है कि x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0 है, ये रहा जी वो पॉइंट। इससे हम क्या करेंगे, एक आपकी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो ये बन गया भाई मेरे पास कितना, आपके पास ये बन जाएगा, ये लो जी आपके पास एक लाइन ड्रॉ हो गई, थोड़ा सा आगे तक इसको, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है उस चीज़ पे ध्यान दें भाई। ये जो बनी हमारे पास, क्या बनी भैया आपके पास, लाइन बनी, और इस लाइन को किसने रिप्रेजेंट किया, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 ने, ठीक है। ये इस इक्वेशन की लाइन ड्रॉ की। फिर इसके बाद आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है जी हमारे पास, ये है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू आपकी 6, ठीक है जी। तो आप ध्यान से देखें कि हमारे पास जो पॉइंट है 0,4,0, 4,0 ये रहा मेरे पास, ठीक है जी। अब आपके पास 0,6 आपके पास पॉइंट ये रहा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से भी एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे। चलो जी करो। अब ये जब 4 से आपका क्या करके जाएगी, इंटरसेक्ट करके जाएगी, तो ये क्या मिलेगा भाई मुझे, यहाँ पर मिलेगा, ये आ गई जी हमारे पास, ठीक है। अब आपके पास जब ये आएगी तो आप क्या लिखेंगे कि भाई ये आई हमारे पास इक्वेशन। इसको थोड़ा सा आप क्या करें कि इसको थोड़ा सा बढ़ा दें इसको, ठीक है। अब ध्यान से सुने कि मेरे पास जब इक्वेशन की लाइन आई
तो ये है, इसकी इक्वेशन क्या थी 3x प्लस के 2y इक्वल्स टू में कितना है भाई मेरे पास 12 है। ये इस लाइन की इक्वेशन है। अब इंटरसेक्ट कहाँ पे किया उस पर ध्यान दो, इंटरसेक्ट तो भाई ये किया हुआ है इसने, ठीक है ना। अब इंटरसेक्ट किया तो ध्यान से सुनो, ये पॉइंट कितना था आपके पास, ये था 4,0, ये पॉइंट कितना था आपके पास 0,6 था, और ये पॉइंट कितना है मेरे पास भाई, ये वाला पॉइंट ये है 0,1, ठीक है ना। कितना है भाई मेरे पास 0,1 पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला आपके पास -1,0। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आपके पास देखना है कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया वो पॉइंट क्या है मेरे पास। ध्यान से देखो, x की वैल्यू यहाँ पर कौन होती है भाई, आपके पास 2 है, और y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 है। ये देखो कि मेरे पास अगर मैं ट्रायंगल की वर्टिसेस देखता हूँ x एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो एक तो वर्टेक्स मेरे पास है a, और एक वर्टेक्स मेरे पास ये है जिसको नाम दे दो आप b, और एक वर्टेक्स ये है मेरे पास जिसको नाम दे दो c। इसको उसने कहा कि इसको क्या कर दो, हाईलाइट कर दो, शेड कर दो। तो शेड करने के लिए हम क्या करें कि दूसरे पेन का यूज़ कर लें, ठीक है जी। जैसे ही पेन का यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये शेड आ गई भाई, आप इसको जो है शेड कर दो, और जैसे ही शेड किया आप ध्यान से देखो क्या मेरे पास ये मिला या नहीं मिला। जैसे ही आप ये देखेंगे तो ये मेरे पास ये शेड वाला पार्ट आ गया भाई, जिसको आपको शेड किया, ये वो ट्रायंगल है आपके पास जो पूछना चाह रहा था। अब ध्यान से सुनो, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड किया जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड किया जाएगा भाई। उसने उसको बोल दिया कि ध्यान से देखो, अगर मैं एरिया की बात करूं, चलो पहले मैं उधर ही चलते हैं क्वेश्चन पे, पहले जो पूछा है उसको इन्फॉर्म कर दे भाई, ठीक है ना। इन्फॉर्म करें तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि भाई उसने खुद बोल दिया था कि मुझे क्या क्या चाहिए भाई आपका। हम जरा पहले इन पॉइंट को पहले सबसे पहले छोटा सा बना लें, ठीक है ना। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन, ये रहा जी हमारे पास क्वेश्चन। तो इधर ध्यान से सुने, अब मेरे पास क्वेश्चन आ गया, सब कुछ हो गया, तो उसने जो इन्फॉर्मेशन पूछी थी हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं कि देखो उसने क्या पूछा कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स। अगर मैं वर्टेक्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल और ए वर्टिसेस कितनी है भाई मेरे पास 2,3, बी वर्टिसेस मेरे पास कितनी है एक बार चेक कर लेते हैं भाई। बी वर्टिसेस क्या है 0 -1,0 और एक है 4, ठीक है ना, -1,0 एंड, और आपके पास सी जो वर्टेक्स है वो है 4,0। ये तो आपके ट्रायंगल की वर्टिसेस हो गई, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो कि हम यहां से लिख सकते हैं कि वी नो डेट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्लियर हो गई जी। अब इसका अगर हमें इस पूरे ट्रायंगल का क्या निकालना है भाई, मुझे एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए ध्यान से सुनो कि मेरे पास इसकी लेंथ कितनी है, यानी कि इसकी जो बेस है वो कितनी है। ध्यान से देखो, अगर मैं बेस की बात करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक से ही डार्क करता हूँ। देखो कितनी यूनिट चले, 1 यूनिट, फिर चले 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट, फिर 5 यूनिट। टोटल कितनी होगी भाई इसकी जो बेस हुई वो कितनी हो गई 5 यूनिट्स, ठीक है ना, 5 यूनिट। अब इसके हाइट को देखा जाए, हाइट का मतलब है सीधा परपेंडिकुलर डालो वर्टेक्स से इसके जो डी पीक पे है पॉइंट। आप ध्यान से देखो यहाँ से लेके ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है आपके पास, वाई एक्सिस की बात कर रहा है, कितनी है भाई आपके पास, ये लेंथ आ गई आपके पास 3 यूनिट्स, ठीक है ना। इधर 5 यूनिट्स और उधर 3 यूनिट्स। तो अब ध्यान से देखें कि हम कैसे निकाल सकते हैं इसका एरिया। एरिया निकालने के लिए मुझे भाई लेंथ चाहिए थी, ब्रेथ चाहिए थी, ठीक है ना। तो बेस और हाइट चाहिए थी। तो बेस और हाइट के लिए हम क्या निकालेंगे कि 1/2, बेस मेरे पास 5 है, हाइट मेरे पास 3 है, तो ये बन जाएगा 15/2 डिवाइडेड बाय 2.5 स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका क्या निकल जाएगा, ये चीज जो निकली, ये इसका क्या निकला भाई आपके पास, एरिया निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको अगर पता ना हो तो किस तरह से बताते हैं भाई, उसकी आपकी क्या मिल जाए, एक तो हाइट मिल जाए और एक उसकी बेस मिल जाए। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपकी गिवन थी वो सब कुछ हमने क्या कर दी, इंडिकेट कर दी अपने क्वेश्चंस पे। देखो आपको ना सिंपल लेके चलना है, कुछ भी ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपका
क्वेश्चन ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और आपको फुल नंबर दे के जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड है ना अगले वाली एक्सरसाइज में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मैं ये कहूँगा कि उनसे आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिल सकते हैं बोर्ड में, ठीक है ना। लेकिन आपके पास ग्राफिकली मेथड भी अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि होने वाली है आपके पास एक्सरसाइज 3.2, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।